वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। और टीवी 9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस पर आज एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 की इस हाईटेक बस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धर्मेंद्र जी, 2019 अखिलेश यादव जीते थे यहाँ से। 2022 में आप आए लेकिन उपचुनाव में जीत नहीं पाए। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, उसके बावजूद नहीं जीत पाए आप। देखिए, पिछली हार के बारे में मैंने एक ही बात मानी, वो एक एक्सीडेंटल हार थी। वो कोई बहुत स्वाभाविक हार ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी के किसी भी साथी को निराश होना पड़े। कुछ ऐसी परिस्थितियां तत्कालिक बनी कि वो चुनाव की हमारी हार जरूर हुई, लेकिन इस चुनाव में पार्टी और यहाँ के साथी, यहाँ के वोटर, यहाँ के मतदाता, यहाँ के वर्कर बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं और उस हार का बदला भी इस चुनाव में लेंगे लोग। नहीं तो इस बार चैलेंज ज़्यादा बड़ा है क्या? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। इस बार यहाँ के जनमानस ने इस चुनाव को स्वयं अपने दिल पे ले लिया है। हाँ। और दिल पे लेने के कारण अब कोई चुनाव की बड़ी चुनौती नहीं रह गई है। ये चुनाव ऐतिहासिक जीतेंगे हम लोग। 2019 में फिर क्या हो गया, कैसे हार गए? 19 में नहीं, 22 में मैंने बताया ना, एक्सीडेंटल हार थी। हाँ। जमाली साहब सामने आ गए। हाँ। सरकार पार्टी की नहीं बनी, कुछ साथियों को मनोबल भी गिरा था। हाँ। बेईमानी भी हुई। हाँ। बहुत सारे षड्यंत्र हुए। हाँ। तमाम चीजें हुई। मैंने कहा एक्सीडेंटल हार है उसको, एक्सीडेंटल हार। हाँ, इससे ज्यादा कुछ लेकिन नहीं कल कहा। हम मिले दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी से। वो कह रहे हैं कि जब धर्मेंद्र यादव आपसे मिले, और कई बार बोला उन्होंने, तो उनसे बार बार पूछिएगा 5 साल कहाँ थे। एक दिन धर्मेंद्र यादव नहीं थे यहाँ पे आजमगढ़ में, कहाँ थे 5 साल? दिनेश लाल जी इस बात की चिंता छोड़ दें। दिनेश लाल जी इस बात की चिंता छोड़ दें। समाजवादी पार्टी का एक एक लीडर, एक एक वर्कर आज हमारे साथ था। इस क्षेत्र के लोगों की तरक्की, खुशहाली में सब लोग शरीक थे, सब विकास में शामिल थे। और जहाँ तक मेरा सवाल है, चूँकि मैं बदायूं में पार्टी का काम कर रहा था और मुझे लग रहा था कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। रही बात दिनेश लाल जी की, आपको लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी यहाँ चुनाव लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था और पार्टी ने फैसला लिया। मैं आज कैंडिडेट हूँ आपके बीच में और मुझे उम्मीद है कि पार्टी के नाम पर माननीय अखिलेश जी के सम्मान में सदैव नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए आजमगढ़ के लोग शानदार तरीके से हमको चुनाव जिताएंगे। इंडिया गठबंधन कैसा चुनाव लड़ रहा है? बहुत शानदार, बहुत ऐतिहासिक जीत होगी इंडिया गठबंधन की। और बीजेपी की विदाई तय हो चुकी है। यूपी में कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को? इतनी जीतेंगे कि यूपी की दम पर, जैसा कल राहुल जी ने भी कन्नौज में कहा कि यूपी की दम पे ही बीजेपी की विदाई हो जाएगी यहाँ से। नहीं, लेकिन कोई नंबर, वो तो 400 पार का नंबर देते हैं, 80 में 80 का नंबर वो देते हैं। 400 पार वाले अब 200 के अंदर आ चुके हैं। 200 के अंदर आ चुके हैं। अब कोई 400 पार की आजकल बात नहीं कर रहा होगा। आजकल के भाषण और बयान सुनिए। अब आजकल वो कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो ऐसा हो जाएगा, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो वैसा होगा। लेकिन बीजेपी के लोगों से कहूँगा, इंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं, हाँ। सभी लोग देश की सरकारों में रह चुके हैं, अलग अलग प्रांतों की सरकारों में रहे हैं। हाँ। और सारी सरकारों में रहने के बाद लोगों ने बहुत शानदार काम किए हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अपनी अपनी जगह पर जहाँ भी वो रहे हैं। और लोगों को अंदाज है कि इंडिया गठबंधन के लोग अनुभवी लोग हैं। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के लोगों ने देखा आदरणीय अखिलेश जी का कार्यकाल, जहाँ लैपटॉप बटे हैं, जहाँ समाजवादी पेंशन बटी है, जहाँ 100 नंबर जैसी एम्बुलेंस योजना आई, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 जैसी वोमेन पावर लाइन आई। तो लोगों ने काम देखा है। अगर हम दिल्ली के केजरीवाल साहब की बात करें तो स्कूल के मामले में, बिजली के मामले में उनका काम आपके सामने है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने भी मनरेगा को, तो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनके सभी के सरकारें चला चुके हैं और सभी के लोगों को अंदाज है कि लोग कैसा काम करते हैं। इसलिए बीजेपी का अगर मगर का कोई चक्कर नहीं रह गया। तो धर्मेंद्र जी, फिर सवाल ये पूछा जाता है कि इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, चेहरा कौन है प्रधानमंत्री पद का? इंडिया गठबंधन में बहुत अनुभवी लोग हैं और बहुत एक से एक अनुभवी लोग हैं। और चुनाव के परिणाम के बाद वो गठबंधन के सीनियर लोग मिलकर अपना फैसला ले लेंगे। आखिर बीजेपी को इस बात का दर्द क्यों है? दर्द क्यों हो रहा है बीजेपी का? नहीं, उनके पास तो नहीं, चेहरा है ना मोदी जी का। की बातें कर रहे हैं तो फिर दर्द में क्यों हैं? मतलब इसी से आप अंदाज लगा सकते हो इंडिया गठबंधन सरकार में आ रहा है, बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। नहीं, अखिलेश जी हो सकते हैं क्या प्रधानमंत्री? देखिए, मैं कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत अनुभवी एक से एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और ये गठबंधन के लोग तय कर लेंगे।
नहीं तो क्या अखिलेश जी स्वाभाविक एक समाजवादी कार्यकर्ता होने के नाते मेरी क्या इच्छा होगी हाँ। या क्या तमन्ना होगी उसको आप समझ सकते हो, लेकिन चूंकि मैं पार्टी का बहुत तो जिम्मेदार खुल के नहीं व्यक्ति बोल रहे हूँ, आप। बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और गठबंधन की मर्यादा का बधा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए इंतजार करिए, बहुत शानदार ही फैसला होगा, देश के हित में फैसला होगा। नहीं तो अखिलेश जी की भूमिका क्या होगी? बहुत महत्वपूर्ण होगी, बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्यों? इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उत्तर प्रदेश देश के सबसे ज़्यादा सांसद देने वाला राज्य है, तो स्वाभाविक अखिलेश जी की भूमिका तो सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक होगी। निरहुआ कह रहे हैं 4 जून की उनकी फिल्म सुपरहिट है। आज तक एक भी पिक्चर हिट हुई है उनकी? ये तो आपने बड़ा सवाल उठा दिया। आज तक कोई हिट हुई है? इसलिए छोड़िए, वो 4 जून के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ही दिखेंगे, आजमगढ़ में नहीं होंगे। वो कहते हैं आजमगढ़ को ही मैंने अपना हब बना लिया है। अब वो फिल्म में भी बना रहा हूँ, वो राजनीति भी कर रहा हूँ। समय बताएगा, समय बताएगा। कह रहे हैं रिक्शा वाला मेरे नाम से जुड़ा हुआ है, एकदम जमीन से जुड़ा आदमी हूँ मैं। अब समय बताएगा, अभी तो अपने मुंह से हर आदमी अपनी बात कहता ही है हाँ। और हर आदमी को अपनी बात कहने का हक अधिकार है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन समय बताएगा चीज़ों को। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि आप यादव परिवार से ही हैं, ये बार बार पूछा जा रहा है कि यादव परिवार में ही 5 यादव मिले जिनको टिकट दे दिया, बाहर के कोई लोग नहीं मिले। 5-5 टिकट परिवार में। आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीएफ फार्मूला, उससे बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए वो यादवों की चिंता कर रहे हैं। यादवों की चिंता यादवों को इनकाउंटर करते समय नहीं हुई, यादवों की चिंता यादवों को जेल भेजते समय नहीं हुई, यादवों की चिंता यादव जितने अधिकारी हैं सबको साइडलाइन लगा रखा है, बीजेपी को कभी हुई हो। और आज बीजेपी के किसी भी नेता से पूछ लो, एक भी यादव अधिकारी को अच्छी पोजीशन पे बैठा रखा हो बीजेपी के लोगों ने, तो बताएं। देखिए, बीजेपी के लोगों को यादवों की चिंता उस समय नहीं हुई जब यादवों का इनकाउंटर किया गया, यादव नेताओं को फंसाया गया। अगर हम आज आजमगढ़ में हैं तो यहीं के 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक माननीय रमाकांत जी पिछले 1.5 सालों से ज़्यादा से समय से एक फर्जी मुकदमे में जेल के अंदर हैं। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे मिलने आजमगढ़ की जेल में आए तो उन्हें फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। हमारे झांसी के यादव नेताओं को भेजा गया, एटा के यादव नेताओं को भेजा गया। आपके तमाम यादवों को इनकाउंटर हुए। आज एक भी यादव अधिकारी ऐसा नहीं है जो की पोजीशन पे बैठा हो केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार में। तब यादवों की चिंता क्यों नहीं हुई? आज जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक पीडीए का ऐसा फार्मूला बना दिया है, वो फार्मूला बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये फार्मूला बना कैसे। तो अब एक ही बात कह पा रहे हैं, जिन 5 सीटों की बात कर रहे हैं, 14 में भी हम लोग लड़े थे, 19 में भी लड़े थे, 24 में भी लड़े, लेकिन बीजेपी की चिंता 24 में आगे इसलिए हो गई क्योंकि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का एक फार्मूला बना दिया है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिए, आप कहते हैं ना, और फिर आपने राम मंदिर को बेकार का मंदिर बता दिया। नहीं, हमने नहीं बेकार का मंदिर बताया। आपकी पार्टी के नेता हैं राम गोपाल जी। नहीं, मैंने वो बयान सुना ही नहीं। राम मंदिर पे क्या राय आपकी? वो इतना ही कहेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणाम है ये मंदिर बना। और इस बात को आज नहीं, आप 90, 92, 91, 93 की जो नेताजी की स्पीचेस हैं या उस समय के बयान हैं, उस समय के आप सर्च करिएगा। नेताजी ने हमेशा उस समय भी ये बात कही थी कि या तो बातचीत से फैसला निकालो और या न्यायालय के फैसले का इंतजार करो। तो जो राम मंदिर बना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर बना है। नहीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो अभी कहा ना कि भाई जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई उनको सरकार बनाने का कोई हक नहीं। सरकार बनाने का हक और अधिकार योगी जी कौन होते हैं बताने वाले? ये देश की जनता का, प्रदेश की जनता का हक और अधिकार है, वो किसको चुनाते हैं। यही तो ये बीजेपी वाले चाहते हैं, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। ये नहीं चाहते कि जनता सरकार बनाए, ये नहीं चाहते हैं। यही तो बाबा साहब के संविधान को खतरा है, जिसको लेके पूरे देश में लगातार विपक्ष के लोग प्रचार कर रहे हैं। सरकार बनाने का हक हमारे संविधान के अनुसार देश की जनता को है, लेकिन योगी जी कहते नहीं हक। यही तो कह रहा हूँ, संविधान पर हमला है, यही कह रहा हूँ संविधान पे खतरा है। इसीलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय राहुल जी को देश का संविधान लेकर आज सार्वजनिक सभाओं में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमला है उस पर और उस हमले से निजात दिलानी और जनमानस जाग चुका है। यही कारण है कि परिणाम कुछ और आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को वोट जिहाद का भी सहारा लेना पड़ रहा है। कोई वोट जिहाद नहीं, हम लोग संविधान को। आपकी कैंडिडेट हैं, वो कह रही हैं वोट जिहाद करो। कौन कैंडिडेट ने कहा? मारिया आलम्स। नहीं, मैंने सुना ही नहीं। सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं। नहीं, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। अच्छा, वोट जिहाद पे क्या राय आपकी? कहना चाहिए? कोई इन बातों में राय नहीं। मेरी राय ये है कि बाबा साहब के संविधान
के हिसाब से चुनाव भी होना चाहिए, लोकतंत्र भी बचना चाहिए, संविधान भी बचना चाहिए, आरक्षण भी बचना चाहिए, जाति जनगणना भी होनी चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसलों की जो लागत है उस लागत का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, अग्निवीर जैसी योजना जो नौजवानों का मनोबल गिराने वाली योजना है उस योजना को ख़त्म होना चाहिए। ये तमाम मुद्दे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए, जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं उनको स्थायित्व मिलना चाहिए। ये मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच है। आप लोग इन छोटे छोटे मुद्दों पे पूरे देश को उलझाना चाहते हो, लेकिन देश इस बार उलझने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, कितने वोटों से जीतेंगे धर्मेंद्र यादव? ये कितने वोटों से जीतेंगे ये अधिकार जनता का है, और मैं उम्मीदवार के तौर पे जनता का ये अधिकार का हनन मैं नहीं कर सकता। अरे कोई लेकिन अपना मन में टारगेट तो होगा। यकीन ये है, भरोसा ये है कि जनता इस बार ऐतिहासिक जिताएगी, और मुझे यकीन है कि शायद आजमगढ़ की चुनावी इतिहास का बहुत शानदार रिजल्ट होगा। दोबारा तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा ना? नहीं, हो चुके एक्सीडेंट बार बार नहीं होते हैं। इस बार बहुत समझदारी से ड्राइविंग चल रही है। समझदारी से ड्राइविंग चल रही है, वो तो हम भी कर रहे हैं समझदारी से ड्राइविंग। धर्मेंद्र जी, ये बस पर, हाईटेक बस पर आप आए हैं, इसके लिए तो आपका शुक्रिया, लेकिन आपका ये इंटरव्यू लोग देखें क्यों? देखिए, लोग देखेंगे, ऐसा नहीं, लोग देखेंगे। लोगों को जागरूकता है समय के विपक्ष के मुद्दों को लेकर, और जिन मुद्दों पर हमारे नेता लोग काम कर रहे हैं जनता का पूरा समर्थन है, इसलिए लोग देखेंगे। और बाकी जब आप दिखा रहे हैं तो देखेंगे ही। बहुत शुक्रिया आपका TV9 पर आने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।